हेलो दोस्तों, विनय स्टडी लाइव में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 9th का मैथ पढ़ाऊंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न वाली 3.1 पढ़ेंगे, लेसन 3 का, ठीक है ना। तो आइए आगे हम लोग वीडियो में देखें, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कितना दिया है, कोष्टक 1/2 कोष्टक बंद -5 है और में, ठीक है ना। तो हम इसको हल करेंगे, ठीक ठीक है ना। हल हम लोग करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए -5 है तो -5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करेंगे तो 2/, कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पावर में 5 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, फिर ये कोष्टक जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाएंगे कोष्टक को तो कितना होगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा, 1 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, दो दो का पावर कितना है, 5 है, 1 का पावर कितना है, 5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 × 2 का पावर कितना दिया है, 5 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बार गुणा करेंगे, तो 2 × 2 5 बार करेंगे ना, 5 बार कर लेंगे, नीचे भी 5 बार करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, तो 32 हो गया। 32/1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 32 जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा नंबर में है 1/3 का पावर -4 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए, इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा 4। ये देखिए क्या होगा, ये हमारा रूल है, नियम है, ठीक है ना, सूत्र जो है हमारा, ये नियम जो क्या है, यहाँ 1/, दिया है am, ठीक ना, बराबर इसको क्या करेंगे, am ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस नियम, ये जो सूत्र हमारा दिया है, इसके हिसाब से क्या होगा, ये 3 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 का गुणा 4 बार करेंगे, ठीक है ना। 4 बार कर लिए, 4 बार करने के बाद इसको गुणा करेंगे, 3 तिहाई कितना होगा, 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना होता है, 81 होता है। तो 81 हमारा क्या है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे ना, तीसरा। तो तीसरा हम लोग करेंगे, तो तीसरा में क्या दिया है हमारा, 6 का पावर 7 बट्टे में 2 का पावर 3, और क्या गुणा दिए, कितना दिया है, 3 का पावर 7, कितना दिया है हमारा, 6 का पावर में 7 हो जाएगा, बटे में 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 7 दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले ऊपर क्या करेंगे, तो देखिए ये 2 तिहाई 6, 3 से कटेगा ना, 2 गुणे 3 करेंगे तो 2 तिहाई कितना होगा, 6, और पूरे के पावर में कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे वाला को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको सेम लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग जो कोष्टक दिया है उसको हम लोग हटा देंगे, कोष्टक को हटाएंगे ना। ये देखिए कोष्टक दिया है तो इसको हटाएंगे, ठीक है ना। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गुणे कितना, 3 का पावर भी 7 हो जाएगा, ठीक ना। 3 का पावर नीचे वाला सेम रहेगा, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 7 है, ये सेम रहेगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 7 है, बटे में कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग इसको बांट देंगे। फिर यहाँ 3 का पावर कितना है, 7 है, बटे 3 का पावर 7 है, ठीक ना।
इस प्रकार हम लोग कर देंगे इतना। ये देखिए इन दोनों का आधार सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर जो है आपस में क्या है वो घट जाता है। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 2 का पावर लिख देंगे 7 माइनस ये कितना है 2 का पावर 3, इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे, आधार है दोनों का सेम है तो किसी एक को लेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, पावर 7 दिया है ना, तो 7 हो गया, इसका भी पावर आपस में घट जाएगा, ठीक ना। जिसका एक चीज जान लो कि जिसका अगर आधार सेम है सामान्य है उसका क्या है घात क्या होता है, घट जाता है। तो इसका देखिए इसका घटेगा तो कितना होगा, 7 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 का पावर में कितना बचेगा 4 बचेगा, और गुणा यह 3 7 से 7 माइनस होगा तो 3 का पावर कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा यहाँ। अब क्या करेंगे, 2 का पावर 4 है तो इसको 2 का गुणा 4 बार करेंगे, ठीक है ना, 4 बार कर लेंगे। और यहाँ 3 का पावर 0 है इसलिए इसका 0 है तो हम लोग क्या करेंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16। तो ये देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो 16 हो गया। इसी प्रकार हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। क्या है हमारा, निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक है ना, सरल करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को मैं क्या है ऊपर में लिख दिया हूँ, 3 क्वेश्चन है हमारा। इसको क्या करेंगे हम लोग हल करते हैं। तो आइए हल करेंगे, ठीक है ना, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए देखिए कोष्टक -4 है, ठीक है ना, पावर में 3 है, गुणा हो जाएगा -2 है, माइनस पावर में 3 है। अब इसको क्या करना है, देखिए एक ही बार तोड़ देते का। देखिए यहाँ क्या है, -4 दिया है, पावर में 3 है, गुणा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ -3 जो है पावर में दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बट्टे क्या करेंगे -2 पावर में 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग तोड़ लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, -4 है तो 4 हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग बट्टे में ले लेंगे नीचे, ठीक है ना। तो कितना है, -2 है तो -2 हो जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ए माइनस आपस में कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। पावर 3 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे 2 को, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो गया। तो अब इसको गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, दूना 8, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, नेक्स्ट दूसरा सवाल करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कितना दिया है, -3 दिया है, देखिए -3 दिया है, इस -3 को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, तो हटाएंगे तो -1 गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और पूरे के पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुणा 3 1 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ गुणा हो जाएगा, अब कितना दिया है यहाँ 5/4 दिया है, ठीक है ना। क्या करेंगे, अब कोष्टक ओपन यहाँ कर देंगे तो 5 का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 है ना, 3 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस इस कोष्टक को भी क्या करेंगे हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो ओपन कर देंगे तो क्या होगा, 1 का पावर कितना हो गया 4 हो जाएगा, और गुणा में कितना हो गया 3 का पावर भी 4 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ कितना, 5 का पावर कितना है, 4, तो 4 हो जाएगा। और 3 का पावर 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो ये देखिए सम संख्या है, ये विषम संख्या, ठीक है ना। तो इसका हम लोग इससे गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 गुणा कितना हो जाएगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा। और ये जो 3 का पावर 4 है ये क्या है, नीचे आ जाएगा। 3 का पावर 4 और गुणा में है ये 5 का पावर 4, ऐसे हो जाएगा। अब इससे एक कट जाएगा तो हमारा कितना बच रहा है, एक गुणित कितना, 5 का पावर कितना, 4 बचा है। अब इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। 5 का पावर 4 है तो इसको 5 को 4 बार लिख देंगे, ठीक है ना। 2 3 4, 4 बार लिख लिए। अब गुणा करके आंसर प्राप्त हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, 125 पच्चीस 625 एकम 625, 625 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस को हटाना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस एक गुणे का करेंगे 5 कर देंगे, ठीक है ना। पूरे के पावर में कितना होगा, 3 हो जाएगा। भाग है तो भाग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 दिया है, ठीक है ना। ये 5 दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -7 है तो -7, माइनस को हटाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 1 बटे कितना करेंगे, 5 के पावर 7 ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको एक कोष्टक को क्या करेंगे, हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ एक -1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो -1 का पावर में भी 3 हो जाएगा और यहाँ 5 का पावर में भी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भाग में है तो गुणा में हो जाएगा तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ये देखिए माइनस इससे गुणा होगा तो एक ही होगा ना। -1 का पावर 3 है तो गुणा होगा तो एक ही हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों का आधार जो है, ये दोनों आधार सेम है, ठीक है ना। दोनों का आधार सेम है तो ऊपर वाला घात क्या है, जुड़ जाएगा आपस में। तो कितना है यहाँ, 5 3 प्लस 7। इसका क्या है, दोनों आधार समान है तो क्या है, दोनों का पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, -1 गुणे कितना हो जाएगा, 5 का पावर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे इसका गुणा करेंगे तो -5 का पावर 10, हमारा यही क्या है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 का गुणा 10 बार करेंगे, ठीक है ना। और आगे ले जाना है तो 5 का गुणा 10 बार करके हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो इसी प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना है, 3। सरल कीजिए, ठीक है ना। क्या है, सरल कीजिए। तो कितना दिया है हमारा, फर्स्ट में दिया है 16 गुणित टी का आघात कितना है, -3 है, ठीक है ना। अब ये 4 का आघात कितना है, -3 है, गुणे 8 गुणे टी का आघात कितना है, 6 है, ठीक है ना। -6 है तो आइए हम लोग इसको करेंगे। 16 है तो यहाँ 16 हो जाएगा, गुणे अब माइनस है, माइनस को हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे टी का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। अभी यहाँ भी हम लोग माइनस है उसको क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 का आघात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणा है तो गुणा हो जाएगा, 8 है तो 8 हो जाएगा, गुणे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 1 बटे कितना करेंगे, टी का आघात 6 हो जाएगा। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बटे लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 कम 16, टी के आघात इससे होगा तो कितना हो जाएगा, टी का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब
ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना, 8 आ जाएगा ऊपर और बट्टे में नीचे ही क्या हो जाएगा ये आपस में, 4 का घात 3 और t का घात 6, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, भाग में हो जाएगा। फिर हम 16 बट्टे कितना हो जाएगा, t का घात 3 हो जाएगा, ठीक ना। और ये देखिए ये भाग में है तो हम लोग गुणा में करेंगे, ठीक ना, गुणा में करेंगे, ये भाग में है ना तो गुणा में हम लोग करेंगे तो ये 8 है वो, ये 8 जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का पावर कितना हो जाएगा 3, t का घात कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 8। यहाँ क्या है ये देखिए, 8 ऊपर है ना, ये देखिए ये क्या है भाग में है, ये गुणा में होगा तो ये नीचे वाला जो है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, अब ये t का घात 3 से ये t का घात 3 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ देखिए कितना बच रहा है, 2 गुणे कितना बच रहा है, 4 का घात 3 और t का घात 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 का घात 3 है तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे ना, 2 गुणे 4 का घात 3 है तो हम लोग इसको 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना, गुणे t का घात 3। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 दूना कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, और t का घात 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 1/3 है, माइनस पावर में क्या है -1 है, घात में क्या है -1 है, ठीक है ना। 1/4 है, कोष्टक बंद है, घात में क्या है -1 है। तो इसको हम लोग क्या कर, माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे करेंगे, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या होगा, घात में 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस हो जाएगा। अब इसको भी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, पावर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है -1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 3 का पावर 1 है, ठीक है ना, 3 का पावर कितना है 1 है, 3 का पावर 1 है तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 एकम 3 माइनस तो माइनस, इसका भी गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, तो 4 हो गया यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ -1 है, ये -1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से -3 करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा -1 बचेगा, और माइनस से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ -1/1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा -1। हमारा क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कितना नंबर में है, 4 नंबर। क्या करना है, शीत करना है, शीत करके हमको कितना लाना है, शीत करके हमको कितना लाना है 1 लाना है, ठीक है ना, कितना लाना है 1 लाना है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। हल करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पहले इस कोष्टक को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए कितना दिया है, x के पावर में a है, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस बी, कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे भी x b दिया है, x का पावर b दिया है तो यहाँ क्या भी होगा, यहाँ भी होगा a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुणा है तो गुणा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का पावर कितना है b, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा b प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ क्या नीचे दिया है x के पावर c है तो यहाँ क्या हो जाएगा b प्लस सी, ऐसे ना, सेम होगा नीचे ऊपर, ठीक है ना।
अब यह गुणा है तो गुणा हो जाएगा। अब यह कितना पावर में दिया है, एक्स पावर सी दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक ना। अब नीचे क्या है, एक्स के पावर में ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक ना। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, ठीक है ना। गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, एक्स के पावर ए है तो ए से ए का होगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, ठीक ना, ए बी हो जाएगा। इतना हो जाएगा। फिर एक्स के पावर बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस बी का बी क्या हो जाएगा वो रब हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग गुणा है तो गुणा करेंगे यहाँ। अब एक्स का पावर कितना दिया है, बी दिया है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बी का पावर में हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स के पावर कितना है सी तो यहाँ हो जाएगा बी सी प्लस सी का पावर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ गुणा है तो गुणा हो जाएगा। अब यह किस एक्स के पावर में सी है तो सी का वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस यहाँ ए सी हो जाएगा, क्या होगा ए सी हो जाएगा। अब नीचे की एक एक्स का पावर ए है तो यहाँ हो जाएगा ए सी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ए का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद तो अब क्या करेंगे, एक रूल लगाएंगे, एक नियम लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक नियम लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा जैसे दिया है ए का पावर में m है गुणे n है तो बराबर में क्या हो जाएगा ए के पावर m प्लस n, ठीक ना। इस प्रकार अगर इस प्रकार दिया है हम लोग को, इस प्रकार दिया है तो हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार दिया है तो क्या करेंगे इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसी रूल नियम के अनुसार हम लोग करेंगे। यहाँ एक्स के पावर ए हो जाएगा और गुणा है तो गुणा हो जाएगा एक्स ए बी हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ भी क्या करेंगे एक्स ए बी हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा बी पावर में तो बी पावर में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एक्स भी रहेगा, ये गुणा है ना एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ गुणा है तो गुणा हो जाएगा। अब x के पावर कितना दिया है b दिया है तो b हो गया, या गुणा हो जाएगा x के पावर bc हो जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे क्या है x के पावर है bc तो bc हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ x के पावर कितना हो जाएगा c का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, गुणा है तो गुणा हो जाएगा। अब क्या करेंगे x के पावर c है तो c हो गया, गुणे x के पावर कितना है a c हो जाएगा। यहाँ भी x के पावर ए सी है, गुणे x के पावर ए हो जाएगा, इस प्रकार हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए x का ए स्क्वायर और x का ए स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा, एक्स ए बी कट जाएगा, x का बी स्क्वायर ए बी इससे कट जाएगा, एक्स बी सी कट जाएगा, एक्स सी स्क्वायर से एक्स सी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। अब ए सी से ए सी कट जाएगा, ठीक है। तो सभी कट गया तो हमारा जो क्या है आंसर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था ना, यही ना सिद्ध करना था, आंसर कितना लाना था एक लाना था। लोग क्या करेंगे सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो कितना दिया है 1/1 प्लस एक्स के पावर में m माइनस n है, ठीक है ना। प्लस में क्या है 1/1 प्लस एक्स के पावर में कितना है n माइनस m है। अब देखिए ये जो सूत्र है हमारा ए के पावर में m है बटे ए के पावर में n है बराबर ए के पावर में m माइनस n है। ये सूत्र अगर इस प्रकार अगर दिया है ए के पावर m माइनस n दिया है, इस प्रकार अगर दिया है तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए ये सूत्र से हम लोग वो रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कितना दिया है
वन तो वन हो जाएगा, ठीक है ना। अब वन वन प्लस हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, एक्स यम है तो यम हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, एक्स एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा, अब इसको एक है तो एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, वन प्लस कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स एन, ठीक है ना, एक्स एन बट्टे क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका गुणा इससे करेंगे हम लोग, इसका गुणा नीचे से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एन हो जाएगा, प्लस इसका इससे करेंगे तो एक्स पावर में एम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो प्लस, अब एक है तो एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, जस्ट सेम इसका करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, एक्स एम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका इससे करेंगे तो एक्स का पावर में एम प्लस ये इसका इससे करेंगे तो एक्स के पावर में एन हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। और ऊपर में एक है तो एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या है, इसको हम लोग ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स के पावर में कितना एन बटे क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस एक्स एम, ऐसे हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और इसको भी ऊपर करेंगे हम लोग, एक्स के पावर में एम बटे में क्या है, एक्स, ये देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, ठीक है ना। चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एन के पावर में प्लस एक्स एम हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब ये देखिए ये दोनों तो सेम हो गया, ठीक है ना। तो ऊपर वाला को लेंगे एक्स के पावर में एन प्लस कितना हो जाएगा, एक्स के पावर में एम हो जाएगा। अब नीचे वाला दोनों सेम है ये, तो हम लोग किसी एक को क्या करेंगे, लेंगे, तो एक्स के पावर में एन प्लस एक्स के पावर में एम, ठीक। अब ये आपस में कट जाएगा, बराबर कितना बचेगा, कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है ना। तो यही हमको सिद्ध करना था, हमारा आंसर हो जाएगा एक, ठीक ना, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 है, ठीक है ना। निम्नलिखित संख्याओं को क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो देखिए हमारा कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है, 1 12। तो इसको क्या करना है, जीरो जीरो दशमलव है ना, तो 8 के बाद इधर क्या करेंगे हम लोग, दशमलव लगाएंगे, 8 के बाद ऐसे 5 2, ठीक ना। अब गुणा यहाँ करेंगे, 10 का घात कितना होगा, कितना जीरो है हमारे पास, 12 है टोटल, तो यहाँ -12 हो जाएगा, ठीक ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे छठवां, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव रूप में हम लोग को क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 10 का आघात माइनस कितना दिया है, 6 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 0.1 2 3 4 5, 5 जीरो ले लिए, 1 6, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यह कितना हो गया, 5 0 2 हो गया है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना।